हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको दो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा याद करवाएंगे जो कि केमिस्ट्री कक्षा 12 के पहले चैप्टर विलयन से संबंधित हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है हमारे पास मोलरता। क्या है बच्चों? मोलरता। तो हम बड़े ही आसानी से समझेंगे, शब्दों में समझेंगे मोलरता क्या होती है। पहली बात तो विलयन चैप्टर में हम जब किसी विलयन की सांद्रता निकालते हैं तो सांद्रता निकालने के लिए हमें कुछ परिभाषा याद करनी होती हैं, जिनमें से पहली है मोलरता। तो मोलरता क्या होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या बच्चों? कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, और मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा मोलरता M बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। दोस्तों, इस बात को हम बड़े ही आसानी से समझेंगे। देखो, मैं आपको अलग समझाता हूँ कि मोलरता होती क्या है। कि हमारे पास कोई विलयन है, हमारे पास कोई विलयन होता है, और विलयन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर विलय होता है और इसके अंदर विलायक भी होता है। क्या क्या होता है? विलय और विलायक, दो चीज़ें होती है इसके अंदर। तो हमें देखना है कि इस विलय पदार्थ के जो मोल हैं, यानी कि यदि हम इस विलयन में से 1 लीटर विलयन निकाल लेते हैं अलग, कितना? 1 लीटर। ये हमारा पता नहीं कितना विलयन है। इस विलयन में से यदि हमने 1 लीटर निकाल लिया, 1 लीटर अलग, तो इस 1 लीटर में कितने मोल आए हैं? इस 1 लीटर विलयन में मोल कितने मोल आ चुके हैं? इस लीटर के अंदर कितने मोल उपस्थित हैं? उसी को बोलते हैं मोलों की संख्या। क्या बोलते हैं? विलयन की मोलरता बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये हो जाती है परिभाषा हमारी, और इसका सूत्र हो जाता है। अगर 2 नंबर में आता है तो मोलरता की परिभाषा ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। अब देखेंगे मोलरता के बारे में। किसके बारे में? मोलरता। तो मोलरता क्या होती है बच्चों? किसी विलायक के, अब यहाँ पर पहले विलयन था और यहाँ पर क्या है? विलायक। दोनों में इतना ही अंतर है कि वहाँ पर तो विलयन के अंदर, यहाँ पर विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, और मोलरता को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। वहाँ पर हम किसे दर्शा रहे थे बच्चों? कैपिटल M से। यहाँ पर हम किसे दर्शाएंगे? स्मॉल m से दर्शाते हैं। और मोलरता का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा मोलरता M बराबर विलय के मोलों की संख्या और बटे विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में रखते हैं। किस में रखते हैं? किलोग्राम में। यदि हमें कभी ग्राम में दिया होता तो हम उसको 1000 से भाग करके उसको हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मोलरता का सूत्र। ठीक है, इसके अलावा हमें मोलों की संख्या निकालनी कैसे होती है? मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें मोलों की संख्या निकालने की हमें उस पदार्थ का, जो पदार्थ घुला हुआ है किसी विलयन के अंदर, उस विलयन की हम क्या रखेंगे? पदार्थ का भार चाहिए होगा हमें, और उस पदार्थ का अनुभार चाहिए होगा हमें। जब हम पदार्थ का भार और अनुभार का अनुपात करते हैं तो हमारा मोलों की संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, और आगे ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।